हाँ, हेलो विद्यार्थी। आज हम लोग मोस्ट वांटेड चैप्टर ग्रामर का जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्लॉज टेस्ट पर चर्चा करेंगे। क्लॉज टेस्ट को बनाने के लिए सीखेंगे। 5 से लेकर 7 नंबर तक कंपटीशन में ये रहता है, लेकिन ये हायर लेवल कंपटीशन में नहीं रहता है। मतलब एसएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इत्यादि या सीजीएल, सीजीएल, इस सब के एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट रहता है। तो किसी भी चीज को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे पहले उसकी उत्पत्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जानिएगा ये क्लोज टेस्ट क्या चीज है। एक वर्ड है क्लोज, इसका अर्थ होता है निकट, निकट। और एक होता है क्लाउज, इसका अर्थ होता है उपवाक, उपवाक। लेकिन ये क्लोज का कोई अर्थ डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको कि क्लोज का क्या अर्थ होता है, डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये टेस्ट क्यों है? क्लोज टेस्ट क्यों पूछता है? तो क्लोज का शाब्दिक अर्थ मैंने ये निकाला है, ठीक है। क्या निकाला गया है भाई? क्लोज का मतलब निकट और क्लाउज का मतलब उपवाक। निकट और उपवाक, ये उपवाक क्या है? जो पहले इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस के क्लाउज में पढ़ाया है। क्लाउज क्या है? एक बड़े वाक का उपवाक है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट का होना कंपल्सरी है, उसी को क्लाउज कहते हैं। क्लाउज का अर्थ हम लोग जानते हैं इंग्लिश शब्दार्थ में निकट। इसी दोनों का मिला जुला रूप है क्लोज टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी काफी प्यासा है, बहुत प्यास लगी है वे उसको। उसके सामने में 4 गिलास रखा हुआ है। एक गिलास में जूस है, एक गिलास में वाटर है, एक गिलास में चीनी घोल के शरबत है, एक गिलास में मिल्क है। कोई भी पिएगा तो उसका प्यास बुझेगा, एकदम बुझेगा। लेकिन वो आदमी प्रीफर किसको करेगा? समझ, वाटर को करेगा, मिल्क को करेगा, जूस को करेगा या एप्पल जूस को करेगा, किसको करेगा? तो वो सबसे पहले ध्यान देगा कि हम मेरी प्यास बुझ जाए। ये तो प्यास बुझेगा किससे? वाटर से भी बुझेगा, ऑरेंज जूस से भी बुझेगा, मिल्क से भी बुझेगा, वाटर से भी बुझेगा। तब वो आदमी तुरंत दिमाग लड़ाएगा कि हमको एनर्जी ज़्यादा किससे मिलेगा। तो वो देख लेगा मिल्क में, एप्पल जूस में, ऑरेंज जूस में। तो उसका जो निकट है, मतलब एनर्जी का सबसे निकट चीज़ क्या है? मिल्क है। इसलिए उठा के वो 1 गिलास दूध पहले पी लेगा। इसी को समझिए क्लोज टेस्ट, उसी को कहते हैं। मतलब कौन सटीक है, कौन फिट है, उसी को पहले वो करेगा। इसी के आधार पर हम लोगों का कंपटीशन में जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, सीजीएल हुआ, मतलब हायर
एजुकेशन में ये क्लोज टेस्ट को नहीं पूछता है, जैसे यूजीसी वगैरह के लेवल के एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है, क्लरिकल ग्रेड में पूछता है, या हायर सेकेंडरी लेवल के इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में भी इसका पूछता है। तो सब के पूछने का अलग अलग अंदाज है। इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं भाई, क्लोज टेस्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लोज टेस्ट बुझ गए होंगे, नहीं बुझे हैं तो फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कोई भूखा आदमी है, ठीक है भाई, 4 गो प्लेट दे दिया गया है। एक प्लेट में सूखी रोटी है, एक प्लेट में बिरयानी है, एक प्लेट में चूरा भजा हुआ है, एक प्लेट में मान लीजिए कोई चीज़ खाने का रखा हुआ है। तो वो भूखा आदमी ज़्यादा भूखा है, वो किसको लाइक करेगा? एकदम स्पष्ट है कि वो बिरयानी को लाइक करेगा, जिससे उसकी पेट भी भरेगी और एनर्जी भी उसका शरीर का बना रहेगा। तो ये बिरयानी उसका क्लोज टेस्ट हो गया, उसके भूख का क्लोज टेस्ट हो गया। इसी के आधार पर हम लोग के कंपटीशन में बेटा इंग्लिश में पूछता है। तो कैसे पूछता है ये भी बता देते हैं भाई। तो मैं आज आप लोगों को क्लोज टेस्ट का ट्रिक बता रहा हूँ। 5 या 7 नंबर इसके अंतर्गत होता है। ट्रिक जान लीजिएगा, अगर आप ट्रिक भी जान लीजिएगा, डिटेल जानकारी नहीं है इंग्लिश का, ट्रिक जान लीजिएगा तो आपका क्लोज टेस्ट एकदम आराम से बनेगा। 5 या 7 नंबर का फुल्ली गारंटी। सिर्फ 3 वीडियो आप लोग मेरा देख लीजिएगा। एसएससी वगैरह का एग्जाम होने के लिए जा रहा है 4 तारीख से, 3 वीडियो आप लोग मेरा क्लोज टेस्ट का देख लीजिएगा। निश्चित हम कर रहे हैं आपको कि 5 या 7 नंबर आपको एकदम आना कंपलसरी है, लेकिन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी पर आज कुछ चर्चा करते हैं। क्लोज का अर्थ आप लोग बुझ गए, क्लोज टेस्ट के माने क्या होता है, इसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए इसमें क्या करता है, एक पैसेज दे देगा। ये क्लोज टेस्ट ग्रामर से भी हो सकता है, पैसेज से भी हो सकता है, बुक से भी हो सकता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी हो सकता है। मतलब एक पैसेज दे देगा और 4 या 5 जगह रिक्त स्थान छोड़ देगा, ठीक है। और उस रिक्त स्थान के लिए फिटेबल वर्ड कौन होगा वो 4 में दे देगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसमें कौन सही सटीक उसमें लगेगा नंबरिंग दे देगा आपको, ठीक है। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, इन this winter people need, अब खाली जगह छोड़ दिया जाता है। अब इस खाली जगह में ए नंबर में दे दिया क्लॉथ, बी नंबर में दे दिया ट्वेल्व, 3 नंबर में दे दिया ए टायर, बी नंबर में दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज,
समझ रहे हैं विद्यार्थी साहब? एक वाक दे दिया, इन दिस विंटर पीपुल नीड, इस जाड़े में लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? तो दे रहा है क्लॉथ, कपड़ा चाहिए, 12 तौलिया चाहिए, अटायर गरम पोशाक चाहिए, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं चाहिए। तो आप सबसे पहले दिमाग में ये लाइए, किसको रिजेक्ट करेगा? एकेटो फिट होगा, सुटेबल एकेटो होगा। क्लॉथ के माने हो गया कपड़ा, कपड़ा तो चाहिए ही, वो भी बैठ जाएगा। तौलिया उसको भी ओढ़ लेगा, वो भी चलेगा। अटायर, यही देखिए ये सटीक है, ये सटीक है। अटायर गरम पोशाक चाहिए, ठीक है। तो इस जाड़े में लोगों को गरम पोशाक चाहिए, तो यहां पर भर देंगे हम लोग अटायर, ATTIRE, अटायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अटायर आपने इसको बना दिया अटायर, या फिर इसका सी नंबर दे दीजिए। सी नंबर आंसर लिखना नहीं है, आपको सी नंबर आंसर दे देना है, ठीक है। इस तरह से बेटा पैसेज दे देता है, 4 या 5 जगह खाली जगह छोड़ेगा, उसका ऑप्शन नीचे में दिया रहेगा कि बी नंबर में क्या, सी नंबर में क्या, डी नंबर में क्या। ये तो ट्रिक के आधार पर अगर नहीं भी समझते हैं तो हम आपको ट्रिक बता देंगे, अपने आप वो खोज के चलाएगा। यही है क्लोज टेस्ट, बहुत आसान है ये। इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट को हम लोग के बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछता है, CBSE वगैरह बोर्ड में क्लोज टेस्ट पूछता है। टाइम एंड टेंस से पूछ देता है, प्रीपोजिशन से पूछ देता है, किससे किससे पूछ देता है। तो इस क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए कुछ जरूरी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। वो जरूरी चीज़ क्या होगा हम लिख देते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या जरूरी है ये लिख देते हैं क्लोज टेस्ट बनाने के लिए। हाँ, तो क्लोज टेस्ट समझने के लिए या बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। किसी भी ग्रामर से आप निकाल लीजिएगा, किसी भी राइटर का हो, उसमें आप देख लीजिएगा वोकैबुलरी टेस्ट, ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, माने पेयर्स माने जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, ठीक है। एंटोनियम्स उल्टा। सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अकेला वर्ड अनेक शब्द में किस तरह प्रकार से प्रयोग होता है, इसी को जानना है। जैसे प्लांट, प्लांट माने पौधा, अब प्लांट माने पौधा लगाना भी होगा। जैसे वाटर, वाटर में पानी, और वाटर में पानी पटाना भी होगा। तो वही बात है कि सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड अनेक प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कितना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का जो निर्माण हुआ है, इसमें 2 नियम बहुत मशहूर है। प्रीफिक्स मतलब पहले तब सब, दूसरा है वर्ड्स, पहले वर्ड प्लस सफिक्स बाद में, उपसर्ग या विसर्ग जो हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं। अब फ्रेज तो मैंने इसका एक वीडियो भी आप लोगों को लोड कर दिया है, फ्रेज को कैसे याद किया जाएगा, तो ये सब चीज देख लीजिएगा, यही सबसे पूछता है। तो अब देखिए क्लोज टेस्ट को 3 लेवल में बांटा गया है। एक बिल्कुल जूनियर लेवल का है, मतलब प्रारंभिक सीखने वाला, और एक है हाई स्कूल लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का, और एक है कंपटीशन का,
मतलब CGL, SSC। तो हम आप लोगों को तीनों वीडियो देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ये दावा हम करते हैं कि निश्चित है आप लोगों का 5 से 7 नंबर एकदम कोई नहीं काट सकता है। अभी अभी बस एग्ज़ाम होने वाला है क्या दिसंबर से, क्या कहते हैं भाई, BSc का, उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से प्रारंभिक में कभी कभी ग्रामर से दे देता है, जैसे मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ाया, इससे भी क्लोज टेस्ट दे देता है। अक्सर CBSC के विद्यार्थी टाइम एंड टेंस का क्लोज टेस्ट बनाने में मिस कर जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं भाई, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, फ्रेज से, कुछ भी मतलब होल ग्रामर का ज्ञान को मतलब टेस्ट कर लेता है। मतलब क्लोज सबसे अधिक कौन चाहने वाला है, ठीक है, वही कौन सेट होगा, इसी को हम लोग को सीखना है। इसी का ट्रिक हम आपको बताएंगे, आप घबराइए नहीं। बस कोई भयंकर बात नहीं है क्लोज टेस्ट बनाना, माए हाथ का खेल है। ठीक है, तो चलते हैं इस पर एक चर्चा हम लोग अभी करते हैं भाई। क्लोज टेस्ट मान लीजिए आ जाए, देखिए टाइम एंड टेंस तो हम पढ़ाए हुए हैं, टाइम क्लास आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें दे दिया है, देख लीजिए, शुरू में दे दिया है रिक्त स्थान, उसके बाद दे दिया है यू कम ऑन टाइम। ठीक है, I will teach you English। अब यहां क्लोज टेस्ट दे दिया है, क्या दे दिया है? नंबर 1 अनलेस, दूसरा दे देगा हार्डली, हार्ड, तीसरा दे देगा इन केस, चौथा दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, पहले जगह क्लोज टेस्ट छोड़ दिया है, कम ऑन टाइम, इसका अर्थ हो गया वही टाइम क्लॉज है जो टाइम एंड टेंस में मैंने पढ़ाया है। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और रिजल्ट फ्यूचर में बनता है। तो कहता है कि अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए भाई, अनलेस आपको पहले देखना है रिजेक्ट किसको करना है, सबको ध्यान दीजिए आप। अनलेस, हार्डली हार्ड, मैंने इसका प्रयोग आप लोगों को इससे पहला वाला वीडियो सब में पढ़ाया है, टाइम क्लॉज में, टाइम एंड टेंस में। इन केस, नन ऑफ दीज, तो अनलेस और हार्डली हार्ड का अर्थ नेगेटिव वाक्य के लिए किया जाता है। पकड़ लियो, नेगेटिव वाक्य के लिए किया जाता है और मेरा वाक्य नेगेटिव है नहीं, तो कैसे लग जाएगा अनलेस? अगर ऐसा होगा, अनलेस यू कम ऑन टाइम
आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, ये हो जाएगा। या हार्डली हार्ड यू कम ऑन टाइम, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। तो ये दोनों लग सकता था, लेकिन यहां तो है अफर्मेटिव में, नेगेटिव नहीं है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, इन केस। अगर इन केस हो गया, अगर आप समय पर आएंगे तो मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यही है, यही है बेटा सब। क्लोज टेस्ट यही हो गया, तो 3 नंबर आ जाएगा, इसमें लिख देंगे यहां पर 3, है ना, वो मार्कशीट में 3 नंबर भर देंगे, मेरा क्लोज टेस्ट बन गया। तो इसी तरह से 3 या 4 या 1 से 5 वाक्य पूछता है, अनेक प्रकार का शब्द दे देगा। तो इस तरह से आपको एक तो सटीक चुनना है। पहला काम आपको करना है कि कौन सेट नहीं होगा उसको निकालना है। उसके बाद 1-2 टकराएगा कि इसमें से जो आएगा, तो उसी में से जो आएगा उसको सेट कर देना है, हो गया क्लोज टेस्ट। कितना आसान से ये बनता है, सिर्फ ट्रिक चाहिए, है ना। तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 ट्रिक इसमें हम बताएंगे आपको। आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है, बहुत जूनियर लेवल से शुरू किया हूँ। जब आप क्लोज का अर्थ नहीं जानिएगा तो क्लोज टेस्ट कैसे बनाइएगा, ठीक है। कल इससे बड़ा वाला वीडियो हम डालेंगे, अवश्य आप जरूर देख लीजिएगा। और एक जरूरी बात यह है कि कोई भी लड़का अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चालू हो रहा है। सेकेंड ईयर का भी इंग्लिश में पारंगत बना देंगे हम उसको, इंटरमीडिएट का 8-10 दिसंबर से। एक बैच टाइम है 9 बजे, एक बैच टाइम है 8 बजे। जिसमें भी मन चाहे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो विल मीट यू अगेन।